मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, खतरात से पूरी तरह बाखबर हैं, अपनी सलाहियतें बढ़ाते रहेंगे। फौजी क़यादत का मुल्क की सालमियत और दिफा के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत। वॉर गेम और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुतमईन। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए फ़ौज का किरदार तस्लीम किया। सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फ़ौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का सवाल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जवाब दिया, फौजी कानून के ताबे फर्द या अफराद को अगर कोई ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद के बतौर DGISI बॉस वज़ीर आज़म थे। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को रखती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के लिए मनसब के इस्तेमाल करने वालों को जवाबदेह बनाया जाएगा। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं फौज का हुकूमत के साथ पेशावराना और सरकारी ताल्लुक़ होता है, ज़ाती मुफाद के हुसूल पर एहतसाब होता है। सियासी एजेंडा परवान चढ़ाने पर एहतसाब होता है। सबूत और शवाहिद पर जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल वाज़ेह दलील है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान और शान है। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दी करने और कराने वाले बच नहीं सकेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। नई अफगान हुकूमत में फितना अल खारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। अफगान हुकूमत खारजियों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत। बलूचिस्तान पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर शामिल थे। अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा वापस न लेने का उसूली फैसला। अख्तर मेंगल दुबई पहुंच गए, कुछ दिन क़याम करेंगे। हुकूमत को मशवरा दिया कि मुझे मनाने में तवानाइयाँ सर्फ न करें। मनाना है तो बलूचिस्तान के लोगों को मनाएं। PTI को 40 शराइत के साथ इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। PTI संगजानी के मकाम पर 8 सितंबर को जलसा करेगी। तमाम ज़वाबित की पाबंदी की जाएगी। जलसे का आगाज़ 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। KP और पंजाब से आने वाले मोटरवे से आएंगे। इस्लामाबाद जलसे में रुकावटें डाली गईं तो देखना क्या करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धमकियों पर उतर आए। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, मैं खुद NOC हूँ। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में होगा। FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर KP पर भी वार। बोले, फैसल करीम कुंडी चाहते हैं कि उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दूं। अली अमीन को शराब केस में राहदारी रिमांड मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वज़ीर आला की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। बानी जेल से निकलने के लिए चीफ के पांव पकड़ने को भी तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा। बोले, अलीमा खान ठीक कहती हैं कि PTI वाले बानी को बाहर निकालना नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट नहीं ले सकते। PTI की ये हालत हो गई है कि मौलाना को मसीहा समझना शुरू कर दिया है। क़यादत मौलाना को गवर्नरशिप देना चाहती है तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी को मजीद इक़दामात से भी रोक दिया। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस। 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद।
लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत और शहीद के लिए फातिहा खानी की। शहीद कैप्टन के अहले खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा, कहा शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। तुर्किया की दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन की पेशकश, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्किया की पेशकश का खैर मकदम। मोहसिन नकवी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचाची की मुलाकात, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेज शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी का तुर्किया हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करने का ऐलान। सरकार की आमद मरहबा, यकुम रबीउल अव्वल कल बरोज़ जुमा होगी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज़ मंगल होगी। आशिकान रसूल ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की अपने सार्फिन के लिए खुशखबरी, 800 से ज़्यादा अशिया की कीमतों में 10% तक कमी। घी, कुकिंग ऑयल, चाय, सर्फ, नूडल्स, केचप सस्ते। टेट्रा पैक दूध, मसाले, अचार, साबुन, टूथपेस्ट की कीमत भी कम कर दी। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डीजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्राइमरी तक के बच्चों को रोज़ दूध का एक पैकेट मिलेगा। मरियम नवाज क्लासेस में गईं, बच्चों से बात की, कहती हैं बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबे भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए थे। गुजरांवाला के स्कूल में दरिंदगी, तालिबात से ज्यादती पर कैंटीन मालिक गिरफ्तार। मुलजिम ने कई कम उम्र तालिबात को स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल हैं। 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। स्कूल कैंटीन का मालिक खातून स्कूल टीचर का शौहर है। एक बच्ची के घर बताने पर मामला सामने आया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अमीर बालाज केस के मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई का कत्ल, जाय वक़ुआ और मलिका इलाकों की जियो फेंसिंग मुकम्मल। मुश्तबा कॉल्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। तफ्तीशी टीमें मकतूल जावेद भट्ट की अहलिया का बयान रिकॉर्ड न कर सकें। शूटर्स के खाके बनाने के लिए ऐनी शाहिद का तफसीली बयान ज़रूरी। नामजद मुलजिमान ताहाल मंजर-ए-आम से गायब। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, ताज़ा हमलों में 42 फ़लस्तीनी शहीद, 107 ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फ़ौज मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को झटका, अहम इत्तेहादी जमात NDP का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। जगमीत सिंह का वीडियो पैगाम में जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल्स को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम, कहा कंजर्वेटिव्स 2025 के इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। बरतानिया की रॉयल नेवी का हेलीकॉप्टर समुंदर में गिर गया, नेवी एहलकार हलाक। तैयारा कैसे हादसे का शिकार हुआ, तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर दुख का इजहार। कोलकाता में खातून डॉक्टर का रेप के बाद कत्ल, भारतीय गुलकार कुमार शानू फट पड़े। कहते हैं अदाकारों के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं, कोई सामने नहीं आया। सच को बोलना पड़ेगा वरना झूठ आपके घर तक आ जाएगा, आप बच नहीं सकोगे। इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमत, मदर टेरेसा को बिछड़े 27 बरस बीत गए, तमाम उम्र फलाही कामों में बसर की। कोलकाता में 60 बरस गरीबों और नादार मरीजों की देखभाल की। मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। न्यूजीलैंड में 27 साला वलीअहद कदीम मावरी कबीले की मलिका बन गईं। 4 रोज़ कबल मावरी कबीले के बादशाह 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। काला जोड़ा, काला चश्मा, खुशगवार मूड, अदाकारा सबा कमर स्कर्दू के दिलकश नज़ारों में खो गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।